हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा। और आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स की सीरीज में वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चले कि ये दोनों ऑपरेशंस क्या हैं और ये किस किस कंट्रीज में और किस किस कंट्री के में भारत का जो सिटीजन है या फिर जो भारत का डायस्पोरा है उससे रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये वंदे भारत मिशन बेसिकली ये मिशन है जो विदेशों से भारतीयों को वापस भारत में लाने का है। ठीक है, तो इस मिशन के अंतर्गत ये होगा कि बहुत सारी कंट्रीज हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो वहां से जितने भी भारतीय हैं, ठीक है, जिन्होंने एक रिक्वेस्ट करी है कि वो भारत वापस लौटना चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हें इवैक्यूएट किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये दोनों इन्वॉल्व है, प्लस एयर इंडिया और एयर इंडिया की सब्सिडरी एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये सब इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स एस जयशंकर, जो कि एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो इन्हीं के अंडर अंडर में ये दोनों मिशन वर्क करेंगे। ओके, सो देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री से जो इवैक्यूएशन होगा। वो होगा बेसिकली यूएई, यूएस, यूके, कतार, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, बांग्लादेश, बहरीन, कुवैत, ओमान। ठीक है, तो टोटल अप्रोक्सीमेशन जो अगर देखा जाए तो वो लगभग 15,000 लोगों का इवैक्यूएशन किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा वंदे भारत मिशन के अंतर्गत। ठीक है, ये फ्रेंड्स ये इसका फर्स्ट फेज है जो कि 7 मई से स्टार्ट होगा और ये 13 मई तक चलेगा। ठीक है, लगभग 14,750 या अप्रोक्सीमेटली 15,000 लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा 12 कंट्रीज से। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली यहाँ पे एयर इंडिया काम कर रहा है और जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है वो काम करेगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत। यहाँ पे 64 कमर्शियल फ्लाइट्स को उड़ाया जाएगा और फिर यहाँ पे फंसे हुए जितने भी भारतीय हैं उनको लेके आया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो कॉस्टिंग आएगी फ्रेंड्स, जो कॉस्ट आएगा वो पर्टिकुलर पैसेंजर को ही बेयर करना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है। और यही एक इस मिशन का बहुत ही बड़ा क्रिटिसिज्म है। ठीक है, जो कॉस्टिंग होगी वो 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक होगी, जो कि अलग अलग कंट्रीज की वेरी करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इंडियंस हैं इस पर्टिकुलर कंट्रीज में बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस में हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस हैं, उन्हें प्रायोरिटी वाइज पे मतलब स्क्रीन किया जाएगा या फिर प्रायोरिटी बेसिस की एक मतलब चेकलिस्ट बनाई जाएगी कि मतलब पहले जो बहुत ज़्यादा परेशान है या डिस्ट्रेस हैं, या दूसरे नंबर पे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो, तीसरे नंबर पे जो इमरजेंसी क्रिटिकल कंडीशंस हैं उनकी वो, या चौथे नंबर पे अगर उनके फैमिली में किसी की डेथ हो गई है वो, या फिर जो जॉबलेस हैं वो। तो ऐसे करके एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई जाएगी, उस हिसाब से इन्हें इवैक्यूएट किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि पहले दिन 400, दूसरे दिन 400, तीसरे दिन 200, फिर 200। ठीक है, उसी प्रकार कहीं 250, 250, फिर 0, फिर 250। ठीक है, तो ऐसे करके उस पर्टिकुलर प्रायोरिटी लिस्ट के अंतर्गत ही उन्हें वहां से इवैक्यूएट किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब इवैक्यूएशन होगा या उस पर्टिकुलर कंट्री से इवैक्यूएट करेगी भारत सरकार, तो उन्हें वहाँ क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत समय से भारत की जितनी भी एम्बेसीज हैं या इंडियन एम्बेसीज हैं दूसरी कंट्रीज में, विदेशों में, वो ये रिक्वेस्ट को मतलब उनके पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भारत सरकार उन्हें इवैक्यूएट करे। ठीक है, तो वहाँ पे जो जितने भी रिक्वेस्ट फॉर्म्स या फिर रिक्वेस्ट था वो पाइल अप हो गया था। उसके बाद भारत सरकार ने ये एक कदम उठाया है कि अब वो इवैक्यूएशन स्टार्ट करेगा, जस्ट बिकॉज कि भारत की एक्सपर्टीज है इवैक्यूएशन में। जैसा कि अगर लोगों को नहीं पता है तो भारत ने बहुत बड़ा एयरलिफ्ट किया है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लगभग 1,75,000 लोगों को इवैक्यूएट किया था। ठीक है, जब मतलब यमन से किया था, इटली से किया था। ओके फ्रेंड्स, और जब गल्फ वॉर हुआ था तब भी बहुत ज़्यादा इवैक्यूएशन भारत सरकार द्वारा किया गया और भारत की इसमें एक्सपर्टीज़ है। ठीक है, तो इसलिए ये इवैक्यूएशन करना भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे जो थोड़ा कॉस्टिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, और क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव पेशेंट्स है वो इम्पोर्ट ना हो जाए, ये थोड़ा मतलब देखना भारत के लिए थोड़ा सा हेडेक हो सकता है कि आने वाले समय में पर्टिकुलर जो पर्सन्स को इवैक्यूएट कर रहे हैं उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होना चाहिए, वो प्रॉपर नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, प्लस वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना चाहिए, उन्होंने मतलब आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया हो, ये भी एक मैंडेटरी कंडीशन है वहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, और वो काफ़ी समय से मतलब अगर हैं तो अच्छे से मतलब दूसरों को सेफ रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। ठीक है, प्लस उनकी जो कंडीशंस है, हेल्थ इश्यूज हैं, ज़्यादा इश्यूज ना हो। ठीक है, क्योंकि उसके कारण दूसरों को वो ना हो, और जो कंट्री है जो भारत है वहाँ कोई भी ऐसा केस इम्पोर्ट होके ना आ जाए इस पर्टिकुलर इवैक्यूएशन से रिलेटेड। तो ये सारे मेजर्स भारत सरकार उठा रही है और ये बेसिकली स्टार्ट होने वाला है
ठीक है, ये फर्स्ट फेज़ ऑफ इवैक्यूएशन है जहाँ पे डिफरेंट 12 कंट्रीज़ से लगभग 15,000 इवैक्यूएशन भारत करेगा, ठीक है? अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा इश्यू है, सबसे बड़ा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है कॉस्ट, ठीक है फ्रेंड्स? अब यहाँ पे बहुत सारे जो गल्फ कंट्री से पहले इवैक्यूएशन हुए हैं या बहुत पुराने जो फॉर्मर डिप्लोमैट्स हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में काम कर चुके हैं, उनका कहना है कि ये कॉस्ट ये भारत सरकार को बेयर करना चाहिए, ना कि उनके जो नागरिक हैं उनको इस मतलब आपदा की घड़ी में। तो फ्रेंड्स ये एक उनका जो क्रिटिसिज़्म है इस पर्टिकुलर स्कीम का वो है कि मतलब 10,000 से लेके 1 लाख तक का अगर वो कॉस्ट बेयर कर रहे हैं तो मतलब ये थोड़ा मतलब सोचने वाला विषय है और सिर्फ़ यही एक पर्टिकुलर कारण है जहाँ पे इस पर्टिकुलर स्कीम का जो क्रिटिसिज़्म हो रहा है। ओके, अब क्या होगा जब ये डिपोर्टमेंट हो जाएगा, इवैक्यूएशन हो जाएगा, तो डिफरेंट कंडीशंस भी रखी गई है भारत सरकार ने। भारत सरकार ने ये कहा है कि पहले आपका जो आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा, ठीक है? उसके बाद आपको 14 दिन का सेल्फ क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा, ठीक है? प्लस उसके बाद अगर सरकार चाहेगी तो आपको मतलब समय-समय पे फिर आपको मतलब चेकअप के लिए आना पड़ेगा और जो भी सरकार नॉर्म्स लाएगी उन सारे नॉर्म्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज़ कि भारत सरकार ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि वो 15,000 लोगों को इवैक्यूएट करे और यहाँ पे 130 करोड़ जो जनता है उनकी मतलब जो लाइफ़ है वो खतरे में आ सके। जस्ट बिकॉज़ कि वो अब इम्पोर्टेड केस को से नहीं डील कर सकते या नहीं डील कर सकते का मतलब ये है कि अब वो नहीं चाहते कि फर्दर कोई भी इंक्रीज़ हो इन मतलब इन डेथ्स हो या फिर जो सिम्पटम्स वाले पेशेंट्स हो उसमें कोई भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं चाहते हैं। इसलिए इतने सारे कड़े मेजर्स उठाए जा रहे हैं क्योंकि जब ये फ्लाइट्स में आएँगे तो सोशल डिस्टेंसिंग को फ़ॉलो करते हुए आएँगे। ऐसा नहीं होगा कि मतलब जैसे नॉर्मल कंडीशंस में फ्लाइट्स वर्क करती थी वैसे ये वर्क नहीं करेगी। और जस्ट बिकॉज़ कि यहाँ पे जो फ्लाइट्स चल रही हैं ये कमर्शियल फ्लाइट्स भी यूज़ होंगी। कमर्शियल फ्लाइट्स का मतलब ये है कि एयर इंडिया और एआई एक्सप्रेस के अलावा भी जितनी भी मतलब स्पाइस जेट हो गया और ये सारी जितनी भी कमर्शियल कंपनीज़ हैं वो भी अपना यहाँ पे भारत सरकार का सहयोग करेंगी या फिर इस पर्टिकुलर इवैक्यूएशन में मदद करेंगी। तो ये है फ्रेंड्स पूरा वंदे भारत मिशन, ठीक है फ्रेंड्स? तो इस पर्टिकुलर मिशन से एयरलिफ्ट किया जाएगा। अब दूसरा मिशन है अपना कौन-सा? ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो इस पर्टिकुलर मिशन में 2 कंट्रीज़ हैं मालदीव्स और यूएई। इन 2 कंट्रीज़ से इवैक्यूएशन होगा, ठीक है? तो मालदीव से जो इवैक्यूएशन हो रहा है वो होगा किसके द्वारा? आईएनएस जलाश्वा और आईएनएस मगर मगर के द्वारा होगा जो होगा मालदीव से और आईएनएस सरदुल और आईएनएस अरिवता ये करेगा यूएई से इवैक्यूएशन, ठीक है? यहाँ पे भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्लस इंडियन नेवी यहाँ पे काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए बाय एयर भी कर रहे हैं, ठीक है? बाय या आप कहिए सी भी कर रहे हैं या फिर बाय वाटर भी कर रहे हैं। ये दोनों तरीके से इवैक्यूएशन का जो मिशन है वो चलाया जा रहा है जस्ट बिकॉज़ कि जो भी भारतीय यहाँ पे फँसे हुए हैं और इतने समय से जो रिक्वेस्ट कर रहे थे भारत सरकार से कि वो उन्हें इवैक्यूएट करके ले आए, जस्ट बिकॉज़ कि ये लॉकडाउन था और इस पर्टिकुलर पीरियड में भारत सरकार ऐसे कुछ कदम नहीं उठा पा रही थी और दूसरी जो गवर्नमेंट्स हैं, जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री हमेशा से उनके टच में थी और कुछ समय पहले यूएई ने भी बोला था कि हम आपके यहाँ मतलब अपने यहाँ के जितने भी माइग्रेंट्स लेबर्स हैं, हम वापस भारत डिपोर्ट कर देते विदाउट एनी कॉस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ रीज़न्स थे जिसके कारण भारत सरकार को ये कदम उठाना पड़ा और यहाँ पे भी अच्छा खासा मतलब भारत सरकार क्या करेगी, जितने भी मैंने आपको प्रिकॉशन पिछली स्लाइड्स में बताए हैं, जो कि एयरलिफ्ट के समय पे यूज़ करेगी, वो सारे मेजर्स यहाँ पे यूज़ करेगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ़ एक ही क्रिटिसिज़्म है, जो कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म भी आप बोल सकते हैं, जस्ट बिकॉज़ कि फॉर्मर डिप्लोमैट्स और इतने बड़े-बड़े इवैक्यूएशन हुए हैं भारत सरकार के द्वारा और भारत को एक एक्सपर्टीज़ भी है इवैक्यूएशन करने की इन हार्ड टाइम्स ऑल्सो, ठीक है? तो यहाँ पे जो कॉस्टिंग हो रही है, जो कॉस्ट पैसेंजर से लिया जाएगा, ठीक है? वो ही बस एक पर्टिकुलर क्रिटिसिज़्म है जो कि मतलब उनसे ना लेके भारत सरकार को खुद देना चाहिए, ये कहना है लोगों का। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे ही ये न्यूज़ और अब आगे चल के अपडेट होगी तो हम इस पे पर्टिकुलर और वीडियो लेके आएँगे। ओके फ्रेंड्स, सो बाय-बाय, टेक केयर, टिल वी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल पे एक पॉलिटी सीरीज़ चल रही है, आप उसे देखें, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन की गई है और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए कि क्या ये पर्टिकुलर स्कीम मतलब अच्छी है, ठीक है? और इससे क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं और भारत सरकार और कैसे कंस्ट्रक्टिव मेजर्स यूज़ कर सकती है जस्ट बिकॉज़ कि वो उनके जो सिटिज़न्स हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में फँसे हुए हैं, उनको इवैक्यूएट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, और जो मैंने आपको ये क्रिटिसिज़्म वाला पॉइंट बताया है कॉस्ट वाला, उसके रिगार्डिंग आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे पता चल सके कि ये मतलब इसका जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म है वो कितना वैलिड है। Okay friends, so bye bye, take care till we meet in a next video.